तो यहाँ पर मेरे साथ सागरपुर नगरवन वाले रोड पर मेरे पास कुछ रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं और उनसे भी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में वो किन मुद्दों पर जो है वो चुनाव में वोट जो है वो देने वाले हैं। भाई हम लोग वैसे तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लाइफ हमने मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम जोनी राणा है और हम लोग बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, बट हम लोग ना मजबूरी रेडियो पे आ गए हैं। ठीक है, ये मेरा छोटा भाई है शिवम, ये बीकॉम बीएससी करने के बाद में इसको रोजगार नहीं मिला। ठीक है, अब बेरोजगार इतनी आ गई है कि हम लोग रेडी पटरी पे आ गए हैं। बट हम चाहते हैं कि रेडी पटरी पे आने के बाद में हमें तंग ना किया जाए, हम लोग अच्छे से काम करें। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हम लोग युवाओं को सपोर्ट करें। ठीक है, क्योंकि अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे और अपना धंधा करेंगे कुछ। अब हम धंधा भी करने लगे तो हम यहाँ पे आके रोड पे आके लोग तंग करते हैं, रोड पे खड़ा नहीं होने देते हैं। कोई कहता है कि एमसीडी का अप्रूवल लेकर आओ, कोई कहता है कि पुलिस से अप्रूवल लेकर आओ, लाते भी है बट उसके बाद में भी रिश्वतखोरी इतनी है कि हम लोग क्या करें। अब हम लोग इतनी रेडी पटरी भी बंद करने की नौबत आ गई है। अब हमें तो कंफ्यूज है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करें या केजरीवाल को सपोर्ट करें। बट अब केजरीवाल को मैं दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली में यहाँ पे सपोर्ट क्यों करना चाहता हूँ केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल रेडी पटरी वालों के साथ था। ठीक है, रेडी पटरी वालों को करने खाने देता था, काम कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले टाइम में इतना बुरा हाल हो गया कि हम लोग कंफ्यूज है, हम लोग रेडी पटरी चलाए या इसको आके देखे कि भाई क्या चल रहा है। तो भाई मेरी तो आप लोगों से यही निवेदन है सबसे कि हम लोग उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जो हमारा रेडी पटरी वालों का साथ दे। हमारे साथ ये खड़े हैं बेचारे भाई, बड़े परेशान हो जाते हैं। ये देखो, ये भाई है अपने, ये चाउमीन पे चलाते हैं अपने आके, कोई भी आके तंग करता है इनको, आके बोलता है कि यहाँ से हटाओ, भगाओ इनसे। तो इनको सबको या तो फिर लीगल वो कब नोटिस वो दिलवा दो, कोई जगह खड़ी करने की दे दो। ना तो जगह खड़ी करने की देते हैं, ना अप्रूवल देते हैं, पुलिस आके अलग से तंग करती है इनको। बट हम लोगों का तो यही रिक्वेस्ट है कि हमें तंग ना करा जाए, हम अच्छे से काम करें। ये नए नए युवा भाई है अपने, ये शिवम भाई है अपना, ये आके पढ़ा लिखा बालक है, गाँव से जाट। मैं आपको एक बताऊँ, कम्युनिटी मैं ऐसे नहीं कमेंट कर रहा, हम लोग जाट कम्युनिटी से है। आप लोग बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि जाट रेडी पे आ गए हैं। तो जाटों का रेडी पे आने का मतलब क्या हुआ है कि उनको रोजगार नहीं मिला है, उनको अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिली है। पढ़ने लिखने के बाद में चलो हमने एक मोदी जी ने नारा दिया था स्वतंत्र भारत, अपना काम करो, हम अपने काम पे आ गए, लेकिन इसको करने दो। और हम फुल सपोर्ट, हम तो चाहते हैं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, बट मुझे मजबूरन दिल्ली में आके बीजेपी को ना सपोर्ट करके केजरीवाल को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल रेडी पटरी वालों का हमदर्द है, हमदर्द था। उसने यहाँ पे आके गरीबों की सहायता करी है। जो भी करे, हमें फ्री का नहीं चाहिए, बट उसको कम से कम जो अपनी मेहनत कर रहे हैं उनको सपोर्ट करे, ना कि आके कोई भी तंग करे। कोई भी आके बेचारा 100 रुपये कमाता नहीं है, 500 पुलिस ले जाती है, 100 कमाता नहीं है, आके एमसीडी वाले मार देते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर लीगल कोई भी वो देना होता है उनको एफएसआई का लाइसेंस चाहिए, उनको यहाँ पे खड़े होने का लाइसेंस, तो 2 लाइसेंस। भाई रेडी पटरी वाले तो रेडी पटरी पे काम करेंगे ना, वे कहीं जा नहीं सकते। अब एमसीडी आती है, कोई कंप्लेन कर देता है तो वो उठा के भागना पड़ता है। तो हम तो लोग तो यही चाहते हैं कि कोई भी सरकार है यहाँ पे, हमें ना किसी केजरीवाल का है ना किसी बीजेपी का, हम तो बीजेपी के साथ आए, बीजेपी की सरकार है, कम से कम हमारा तो साथ दे। हम लोग इतने मतलब आप सपोज करो पढ़े लिखे होने के बाद में भी रेडियो पे खड़े हुए हैं, तो रेडियो पे खड़े होने का मतलब क्या हुआ फिर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूरी लाइन खड़ी हुई है, रात को 4-4 घंटे के लिए काम करते हैं, लेकिन एमसीडी आती है भगा देती है। तो कम से कम यहाँ पे आके या तो लीगल वोट करा दे कुछ काम ऐसा। तो भाई हम लोगों का तो यही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबको सरकार, हम सब लोगों का अधिकार है वोट देने का। हम वोट उसको देंगे जो गरीब जनता का साथ दे, गरीब जनता को आगे बढ़ाए और साथ दे। वो साथ में कुछ नहीं, हमें बस सिर्फ हमें मेहनत करने का चांस दे, बस हमें आराम का नहीं चाह रहा, हमें फ्री का नहीं चाह रहा। हम लोग देखो, मैं आप यकीन ना हो, मैं जाट कम्युनिटी से होने के बाद में भी रेडी पे आके काम करता हूँ 6 घंटे और कमा कर 500 रुपये कमाता हूँ। उसमें जाके एमसीडी में पुलिस तंग करेगी मेरे को, तो मैं क्या करूंगा फिर, कहाँ से बच्चे पालेंगे हम लोग। तो हम लोगों को तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कम से कम और नहीं कुछ हो, रेडी पटरी वालों को, जो रोजी रोटी कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको कोई भी सरकार, केजरीवाल सरकार आए या बीजेपी सरकार आए, वो साथ दे बस इनका। आप लोगों से यही निवेदन है मेरे। तो मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। केजरीवाल को जेल भेजना गलत है? केजरीवाल को जेल भेजना, देखो अगर केजरीवाल को जेल भेजना गलत है सही है, ये तो मैं इतना बड़ी मेरे को जानकारी नहीं है। बट अगर उसने धांधलेबाजी करी है तो ये सरकार, केंद्र में सरकार थी, उस टाइम क्यों नहीं करा इन लोगों ने, ये चुनाव के टाइम ही क्यों जेल में भेजा है। भाई ठीक है, गलत हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद भेज देते। आप अपना पक्ष रखने के लिए, हम तो कहते हैं कि चलो केजरीवाल गलत है तो केजरीवाल को चुनाव के बाद भेजते ना,
भाई एक इतने मैन आदमी को, मुख्यमंत्री है, उसको आप जेल में डाल के चुनाव के टाइम में वो क्या करेगा? पब्लिक क्या करेगी? अब पब्लिक रोड पे नहीं आएगी तो क्या आएगी? भाई ठीक है, गलत है सही है वो तो उसका मामला है, सही का गलत का वो तो हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है, वो उनका आदेश है कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन चुनाव के टाइम नहीं करना चाहिए था। हर चीज पे स्टे आता है तो उसमें भी स्टे आ जाना चाहिए था। उसको कम से कम चुनाव तो लड़ने देते। ये दिल्ली की सरकार पागल थोड़े ना है, दिल्ली की पब्लिक जो उसको 10 साल से चुनाव लड़वा रही है, जितवा रही है। भाई वो गरीबों का साथ देता है तो इसलिए साथ दे रहे हैं। अब ऐसे तो मैं भी बीजेपी को वोट देता हूँ, बीजेपी को सपोर्ट करता था, बट क्या करें अब, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं। अब तो दिल्ली में भाई रेहड़ी पटरी वालों का केजरीवाल बहुत हमदर्द है और बहुत साथ देता है, तो इसलिए दिल्ली की सरकार उसके साथ है, दिल्ली की पब्लिक उसके साथ है, दिल्ली की पब्लिक उसका साथ देगी। ठीक है, ठीक है। केंद्र सरकार में हम सब लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि देश के लिए काम हो रहा है। बट हमारे को दिल्ली के लिए स्पेशल हमारे लिए केजरीवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ, रेहड़ी पटरी वालों के लिए तो ऐसा काम इनको रेहड़ी पटरी वालों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रोड पे आए हैं तो हमें तो कम करना खाना है, हमें किसी हराम का नहीं खाना है। हम लोग गोलगप्पे लगा रहे हैं, पिज्जा लगा रहे हैं, बर्गर लगा रहे हैं, सैंडविच लगा रहे हैं, कमाने खाने के लिए, बच्चे पालने के लिए लगा रहे हैं। इसी में पुलिस तंग करेगी, एमसीडी तंग करेगी उधर ये। ठीक है जी। तो भाई मेरी तो यही विनती है, जो भी सरकार हो भाई इनको रेहड़ी पटरी वालों को तंग ना करे ज्यादा, और हम लोगों का साथ दे थोड़ा सा। हम लोगों को कोई भी सरकार बने, हमें तो मुझे तो नहीं इतना आइडिया है यहाँ पे कि महाबल मिश्रा आएगा या बीजेपी का कोई कैंडिडेट आएगा, जो भी आएगा हम लोग तो ये कहेंगे कि भाई हमारा साथ दो, बस हमें चाहिए कमाने खाने के लिए, या तो कोई लीगल तरीका वो बता दो, भाई तंग मत किया जाए, बस और कोई रिक्वेस्ट नहीं। बाकी जो भी है, सरकार तो देखो केजरीवाल जेल में जाएगा, वो बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े लोग हम होते तो हम रेहड़ी पटरी पे नहीं आते, बाकी वो तो नेतागिरी की बात है। पर हम तो रेहड़ी पटरी वालों की तरफ से, मैं तो इस सब की तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग सब्जी लेके खड़े हैं, जो लोग रेहड़ी लेके खड़े हैं, उनकी मजबूरी है कुछ, और उस मजबूरी का ये सरकार या कोई भी एमसीडी या कोई भी पुलिस उनको तंग ना करके उनको सपोर्ट करे, बस उनको इलीगली तरीके से उनको भगाओ यहाँ से। रोड पे जाम हो गया, रोड पे जाम तो दुनिया भर का रोड पे जाम है, सबको हटा दो। इस दुनिया में पता नहीं कितनी कितनी जगह स्मैक बिकती है, कोई भी सरकार हो वो स्मैक बिकने बंद करवा दो। ये नंबर 2 के धंधे चल रहे हैं, चोरी चकारी चल रहे हैं, वो सब बंद करवा दो। रेहड़ी पटरी पे बड़ा जोर होता है सबका, तो रेहड़ी पटरी पे ना जोर हो के जो नंबर 2 के काम हो रहे हैं उनको बंद करा लो। भाई मैं आपसे गुस्से में इसलिए नहीं हूँ, मैं तो बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, बट हम लोगों का दुख होता है कि भाई आते हैं लोग, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, इधर उधर भाग रहे हैं, कभी सिलेंडर उठा के ले जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो हम लोगों का तो यही है कि वो ना उठाया जाए। आगे अगर लीगली कोई जगह गलत जगह खड़ी है तो बता दो हमें, भाई कहीं ना कहीं तो खड़ी करनी पड़ेगी ना। भाई कहीं लाइसेंस दे दो हम लोगों को, हम तो वहाँ पे चले जाएंगे। भाई सामान जहाँ पे कॉलोनी के आसपास ही खड़ी करेंगे ना, भाई कहीं ऐसे तो जगह जाएगी नहीं कि वहाँ पे पार्क में बेच देंगे हम इस सामान को। अगर दुकान लेने का हमारे को इतने पैसे हो हम लोगों के पास में कि भाई हम दुकान लेके हम अपना काम कर ले, तो फिर हम लोग गरीब कहाँ से रह जाएंगे? फिर तो हम भी नेता बन जाएंगे। हम भी दो कुर्ता पे हम भी पहनेंगे और जाके अपना नेतागिरी करेंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन अब मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि रेहड़ी पटरी वालों का साथ देना चाहिए। हम सब लोगों को, गरीब जो पल्लेदार है उन सबका रहने की, खाने की, खड़ी होने की, सरकार को भी, पुलिस को भी, कोई भी सरकार हो, चाहे मैं स्पेशली केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, स्पेशली मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो सबसे विनती यही है, स्पेशली मैं रेहड़ी पटरी वालों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे तो बस आप लोगों से दरखास्त है, अगर मेरी बात आगे तक पहुंचाई जा सके, मोदी जी तक पहुंचा दो कि भाई कुछ रेहड़ी पटरी वालों का इनका इलाज करो, गरीबी आदमियों का स्पेशली, जो कमाने खाने वाला। हमें फ्री की ना बिजली चाहिए, ना हमें फ्री का पानी चाहिए, ना हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग मेहनत का कमाने खाने का, हमें लोग ईमानदारी से कमाने खाने के पास, हमें तंग ना करे, कोई पुलिस तंग ना करे, कोई एमसीडी तंग ना करे। जगह बता दो वहां खड़े हो जाएंगे, चाहे कोई सब्जी वाला है, चाहे कोई पिज्जा वाला है, चाहे कोई चाउमीन वाला है। हमें तो लोग आते हैं, गाड़ी वाले आके आते हैं, हटा यहाँ से, बदमाशी दिखाते हैं। तो वो सब चीज ना हो, हमें स्थिति मिल जाए अच्छे से और हम उस पर काम करें, बस। ठीक है, मेरा तो आप लोगों से यही विनती है। बाकी मैं आपको इससे बड़ा क्या संदेश दूं कि हम जाट कम्युनिटी से जमीन जायदाद पढ़े लिखे होने के बाद में रेडियो पे आए हैं, तो इसका मतलब कोई मजबूरी है हम लोगों की। ठीक है भाई, धन्यवाद। मैं बस अपना, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया मेरे को, धन्यवाद, थैंक यू।